हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो और अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट देना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट के दिए बिना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट देने के बाद हमें पता चल जाता है कि हम कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारा तैयारी का लेवल कैसा और किस सब्जेक्ट में कमजोर होता है कि हम उसकी अच्छी तरह से तैयारी करके अपना सिलेक्शन पास के तो टेस्ट देकर जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश में कौन सा स्थान रखता है? तो कौन से स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हरियाणा 21वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश में। और जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा आता है 18वें स्थान पर। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं और हम इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे ताकि आपको कम समय में और ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 नवंबर 1966 को भारत के कौन से राज्य के रूप में हरियाणा का उदय हुआ था? तो कौन से राज्य के रूप में बना था हरियाणा 1 नवंबर 1966 को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हरियाणा भारत देश का 17वां राज्य के रूप में उदय विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर पश्चिम हरियाणा में गग्गर तथा मारकंडा नदियों से बने मैदान को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है इनसे बनाए गए मैदान को? तो कहा जाता है ऑप्शन ए, नैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसे 8 भागों में बांटा जा सकता है। आप कंफर्म कर लेना, लेकिन मेरी तरफ से तो ये कंफर्म है। अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार निम्न में से कौन से जिलों में है? तो हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार किन जिलों में आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा था? तो किस शहर का, किस जिले का नाम पड़ा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया था। और गुरुग्राम में शीतला माता का मंदिर भी है और सराय अलीवर्दी की मस्जिद भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रण्य की राजधानी थी? तो कौन सा स्थान अग्रण्य की राजधानी रह चुका है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अगरोवा, और अगरोवा पड़ता है हिसार जिले में और हिसार ही में राखी गड्डी है जहां पर एक अब संग्रहालय म्यूजियम बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? तो इनमें से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हरियाणा में सभी झील स्थित है। दमदमा झील है गुरुग्राम जिले में स्थित है। कोटला और खलीलपुर झील ये मेवात या नूह जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल हरियाणा राज्य में है? तो ऐसी कौन सी नदी है इनमें से जिसका उद्गम स्थल हरियाणा में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टांगरी नदी। हरियाणा के पंचकुला में स्थित मोरनी की पहाड़ियों से उद्गम स्थल है टांगरी का। और ये जो साहिबी नदी का ये राजस्थान के जयपुर से, और ये मरकंडा नदी का इसका हिमाचल प्रदेश से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बड़खल झील का बड़खल शब्द फारसी भाषा के किस शब्द का अपभ्रंश है? तो फारसी भाषा के किस शब्द से लिया गया है बड़खल शब्द? आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसे लिया गया है बेदखल, बेदखल शब्द से। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा में घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इनमें से कोई भी हरियाणा में घग्गर नदी की लंबाई नहीं है। इसकी लंबाई लगभग 290 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और जो 320 किलोमीटर है ये यमुना नदी की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 21 अप्रैल 2015 को सरस्वती पुनर्दान परियोजना का शुभारंभ यमुनानगर के किस गांव से किया गया था? तो ऑप्शन ए, हुल्लाखेड़ी गांव से। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1915-16 में गुप्त तथा कुपासनकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो 1915 और 16 में गुप्तकालीन कुपासनकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ऑप्शन ए, मिथ्याथल से प्राप्त हुए थे। और ये कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है भिवानी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त सामंतों के समय हरियाणा प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसे श्रीकंठ जनपद कहा जाता था गुप्त सामंतों के समय में। क्वेश्चन नंबर 15 है, जॉर्ज टॉमस ने किस नाम से सिक्के चलाए थे? तो इसने किस नाम से सिक्के चलाए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्का है साहिब नाम से सिक्के चलाए थे जॉर्ज टॉमस ने। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, से स्वामी दयानंद हरियाणा में सर्वप्रथम पहली बार कब आए थे? तो स्वामी दयानंद हरियाणा में सबसे पहले कब आए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 जुलाई 1878 को। क्वेश्चन नंबर 17 है,
महात्मा गांधी की प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी कहाँ मानी जाती है? तो इनमें से कहाँ पर महात्मा गांधी की राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी पहली? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इनमें से कोई नहीं है, और पलवल में हुई थी शायद, पलवल में पहली गिरफ्तारी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा में सर्वाधिक आबाद गांव किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में सबसे ज्यादा आबाद गांव स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुनानगर जिले में। आप ऐसे भी कह सकते हो आबाद गांव, या फिर ऐसी भी क्वेश्चन आता है हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं? तो ग्राम पंचायतें यमुनानगर में सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा में निम्नतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हरियाणा में? तो ऑप्शन डी, चरखी दादरी। पहले पंचकुला था, लेकिन अब चरखी दादरी अलग बनने के बाद चरखी दादरी में सबसे कम जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2019 में सहयोगी राष्ट्र के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ था? तो कौन सा देश पार्टनर सिटी था या सहयोगी देश था 2019 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थाईलैंड था, और उसमें महाराष्ट्र राज्य सहयोगी था और देश था थाईलैंड। और 2020 में 34वां हुआ, उसमें था, उसमें कौन था? तो उसमें उज्बेकिस्तान था और हिमाचल प्रदेश सहयोगी राज्य था। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिव ज्योत्सन पेंशन योजना हरियाणा में कब लागू की गई थी? तो शिव ज्योत्सन पेंशन योजना हरियाणा में 1 नवंबर 2017 को लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के कितने जिले शामिल है? तो कितने जिले आते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 14 जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा राज्य का मुख्य पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है वर्तमान में, आप कह सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचकुला में। दोस्तों आप यहाँ पर मिस्टेक खा सकते हो, आप यहाँ पर राखी गढ़ी करेंगे, लेकिन ये आपका गलत है। राज्य स्तरीय यानी कि जो भी पुरातात्विक संग्रहालय है, ये राज्य का प्रमुख राज्य स्तरीय है, ये पंचकुला में बनेगा। वैसे मने तो होगा राखीगढ़ी में, लेकिन जो ये राज्य का प्रमुख और राज्य स्तरीय पुरातात्विक संग्रहालय पंचकुला में बनेगा। ये मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो में करवा भी चुका हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 24 है, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता तथा एलोरा गुफाएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है आपको बताना है। तो क्या लिपि इसकी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो इसकी चित्रलिपि। चित्रलिपि कह सकते हैं या फिर बाओ चित्रलिपि इसकी सभ्यता की लिपि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्ध की मृत्यु को जाना जाता है, जब भी महात्मा बुद्ध की मृत्यु है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है ऑप्शन डी, महापरिनिर्वाण के रूप में। और इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया था? तो भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले व्यापार शुरू किया गया था, क्योंकि 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। और इसी के बाद पुर्तगाली आए थे, जिसने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री या कोची स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तब था वहां का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ तब गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, और 1911 में बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया गया था, और तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड होर्डिंग। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1925 में नागपुर मुख्यालय में किसने की थी? तो आरएसएस की स्थापना 1925 में किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी ए और बी दोनों केशव राम हेडगोवार द्वारा और एमएस कोलावकलकर द्वारा राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना की गई थी 1925 में। और 1925 से संबंधित आपको एक घटना और याद दिला देता हूँ, क्या घटी थी? काकोरी कांड भी घटा था 1925 में, आपको याद हो तो। और 1925 में ही सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 में, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में प्रथम भारतीय महिला बनी थी जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तमान में विश्व में प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, तो सबसे ज्यादा किस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किस स्रोत का उपयोग किया जाता है?
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जीवाश्म ईंधनों से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो सबसे अधिक दूरी पर अपस्योर होगा, और जो जब सबसे नजदीक नजदीक में होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। दूर होने पर अपसौर और नजदीक होने पर कहते हैं अपसौर। और ये जो अपसौर है सबसे अधिकतम दूरी होती है कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। और जब से नजदीक होती है ये अपसौर होती है ये 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सी समशीतोष्ण घास भूमि में नहीं है? तो इनमें से कौन सी समशीतोष्ण घास भूमि में नहीं आती? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंपास। क्वेश्चन नंबर 33 है, चिनक इनकी चुनुक खालिस्तान का नाम होता तो इसे क्या है ये? तो इसे कहते हैं स्थानीय हवा, का नाम है चिनुक। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है? तो कौन सा द्वीप समूह है हिंद महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो मालद्वीप, ये हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम पर है? तो इनमें से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा शहर आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो कोलकाता सबसे निकट पड़ता है इनमें कर्क रेखा के पास। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सी नदियां का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो इनमें से कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? तो ट्राई करना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये जो भी है गोदावरी, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आप ऐसे ही पूछा जा सकता है, या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान के संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कनाडा से ली गई। और जो संसदीय प्रणाली है ली गई है ब्रिटेन से, आपको यह भी याद रखना है। और जो आयरलैंड किससे ली गई है? तो आयरलैंड से भी एक चीज ली गई है, आयरलैंड इनकी आय का समान वितरण क्या हो सकता है? आय का समान वितरण समवर्ती सूची आयरलैंड से। और ये जो अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, धन विधेयक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो धन विधेयक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। इसे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, इसे राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, इसे संसद की संयुक्त बैठक द्वारा पारित किया जा सकता है, या कोई नहीं है। तो इनमें से सही कथन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, यानी कि इसे राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, इसे हटा दिया जाए तो ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य मिलकर, तीनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं एकीकरण प्रणाली की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 40 है, राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, खालिस्तान उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो इनमें से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है भारत का? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, और इसे स्थापित किया गया था तो इंडिया पीठ एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किन समितियां या समितियों ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किनके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? अशोक मेहता समिति और 8M सिंघवी समिति, ये सभी पंचायत को गठन से संबंधित है, यानी कि बी राइट आंसर होगा, ए और 2। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में कौन सा आता है इनमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवहन, क्योंकि परिवहन तृतीय सेवाएं हैं, क्योंकि परिवहन हमें सेवाएं प्रदान करती है यहाँ से कुछ ले जाने के लिए, इसलिए तृतीय क्षेत्र में आती है। और जो कृषि है फर्स्ट क्षेत्र में आती है। जीडीपी खालिस्तान से बना हुआ है, तो जीडीपी है जो किससे बनकर मिलती है?
आपको बतानी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनकी प्रति इकाई बाजार कीमत, माल का सकल उत्पादन और सेवाओं तीनों को मिलकर जीडीपी का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, देश की मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तो देश की मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आरबीआई देश की मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर बीच, यहाँ ये साइड रह गई, देख सॉरी। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुमेलित करना आपको। चलो दोस्तों ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करना इस क्वेश्चन का। तो जूल क्या होता है? तो जूल होता है कार्य को, कार्य से संबंधित, ठीक, राइट। एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है धारा, धारा का होता है क्या? तो हाँ, एम्पियर होता है धारा से संबंधित, ठीक। वाट क्या होता है? तो वाट होता है सामर्थ्य, इसका हो जाएगा सामर्थ्य। और जब वोल्ट होता है तो इसे विभवांतर में मापा जाता है, इसका तो शायद पता होगा। और जब कैलोरीन होती है तो इसमें ऊष्मा के माध्यम से। तो राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। जब भी अगर किसी वस्तु की मात्रा बदल दे तो उसका अपरिवर्तित भाग क्या रहेगा? जो परिवर्तित नहीं होता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो घन तो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 48 है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे किस माध्यम में विचरण नहीं कर सकती? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो निर्वात में विचरण नहीं कर सकती ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, ध्वनि का परावर्तन। इनकी जब भी हम ध्वनि को निकालते हुए ऐसी ध्वनि वापस सुनती है तो उसे क्या करते हैं? ध्वनि का परावर्तन, यानी कि वापस टकरा के हमारे पास आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, अर्नेट क्या है? तो अर्नेट क्या है? ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। अर्नेट क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक कंप्यूटर नेटवर्क है अर्नेट। क्वेश्चन नंबर 51 है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है फुल फॉर्म, इसकी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, डब्ल्यू के आविष्कारक या प्रवर्तक है। तो किसने आविष्कार किया था डब्ल्यू का? वर्ल्ड वाइड वेब किसका आविष्कार किसने किया था इसका? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनकी टिम बर्नेस ली ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई थी? तो एबल पुरस्कार किसने जीता था सबसे पहले? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो करन उन हलबेक ने सबसे पहले एबल पुरस्कार जीता था, और ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। 2001 में इस एबल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, लेकिन 2003 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख कौन है? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल करमबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं, अमेरिका द्वारा बनाए जाने वाले सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो अमेरिका द्वारा बनाया जाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो अरोरा। अरोरा इज राइट आंसर होगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 में भारत का कौन सा स्थान था? तो कौन से स्थान पर था 2019 में भारत? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 144वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, मार्च 2019 में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया था। तो किसके सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया था? दोस्तों शायद इसका तो आपको पता ही होगा। ब्लैक होल के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च किसने की थी? तो स्टीफन हॉकिंग ने। आपके शायद ये 8वीं या 7वीं किताब में भी एक लेसन है इनका इंग्लिश में। तो स्टीफन हॉकिंग राइट। क्वेश्चन नंबर 58 है, शायद दोस्तों कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के 2019 से है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला था? तो इंदौर का। 2019 में आईसीएस द्वारा जारी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन रहा था? तो दूसरे स्थान पर कौन रहा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 60 है, वर्तमान में भारत के सूचना आयुक्त कौन है? तो इनमें से वर्तमान में भारत की सूचना आयुक्त कौन है, आप बताना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन होगा इसका। जो ये सुनील बारगो है, ये पहले सूचना आयुक्त हुए थे, इसके बाद कौन बने हैं वर्तमान में? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान में हरियाणा के सूचना आयुक्त है, और यशवर्धन से पहले था सुधीर राघो।
क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन खालिस्तान में हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो ये बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। क्वेश्चन नंबर 62 है, सूचना का अधिकार नियम खालिस्तान वर्ष में लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था आरटीआई? तो 2005 में। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, तो कौन सा संविधान संशोधन था वह? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तो 61वां संशोधन था 1989 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज सबसे ज्यादा किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन सी, तो उड़ीसा में। दोस्तों हिंदी क्वेश्चन आ गए कुछ। राज्य की सभा बराबर है राज्यसभा का यह कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष में संबंध दर्शाया जाता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने से, तो राजा की, तो इसमें राइट आंसर होगा तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 66 है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो अब ये सॉरी ये एक्टिव वॉइस है, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो ऑप्शन डी, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, बूढ़े धीरे चलते हैं, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो ये धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्या होगा? तो राइट आंसर होगा, आप विशेषण मत करना कि आप सोचो इसकी विशेषता पर आए, गलत है। इसका होगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण, क्योंकि धीरे धीरे क्या है? चलना, और ये क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 68 है, आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आसमान का होगा आकाश। तो इसमें अनुप्रास बताना आपको, तरनी तनुजा तट तमाल तुरुवर बहु छाए, तो इसमें तो आपको पता होगा अनुप्रास है, क्योंकि तय तय एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न शब्द में कौन सा समास? दाल रोटी दाल बात, तो इसमें तो शायद पता होगा द्वंद्व, क्योंकि दाल और रोटी इसमें डैश आ जाता है और आ जाता है, उसे कहते हैं द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 71 है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पास रहकर दुख देना, इनकी छाती पर मूंग दलना। दोस्तों अब आ गए इंग्लिश के क्वेश्चन। दोस्तों आप इंग्लिश को भी कमजोर मत करना, समझना, आप इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन करके जाना, क्या पता क्वेश्चन में तुक्का ही लग जाए और एक क्वेश्चन भी आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और रुकवा भी सकता है। प्लीज इंग्लिश को भी पढ़ के जाना, या फिर मॉक टेस्ट कर लेना, शायद एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाए, तुक्का लग जाए। इट रेन्ड खालिस्तान 3 days विदाउट स्टॉपिंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इट रेन्ड खालिस्तान 3 days विदाउट स्टॉपिंग, तो 3 दिनों के लिए वर्षा लगातार हो रही है, नहीं रुकी, यानी कि 3 दिनों से वर्षा बिना रुके चली जा रही। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, इट रेन्ड फॉर 3 days विदाउट स्टॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 73 ही वेल पास, इसमें तो शायद आप फिल कर ही दोगे। ही वेल पास खालिस्तान ही वर्क हर्ड, वह पास हो जाता इफ ही वर्क हार्ड, अगर वह मेहनत करता है, तो इफ इज राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द वोमन वाज क्राइंग इन, द वोमन वाज क्राइंग ए खालिस्तान बैग, तो इसमें फिल करना आपको क्या सुटेबल होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए वोमन वाज क्राइंग ए स्मॉल एंड ब्लैक प्लास्टिक बैग। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 75 का? तो द हायर यूर बिल विल बी, अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो आपका बिल भी हाई होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, खालिस्तान 2 wickets बिफोर प्ले वाज इंटरप्यूटेड बाय द रेन, तो इसमें क्या फिल होगा सेंटर में? तो ऑप्शन ए, हैड टेकन, इनकी बारिश होने से पहले उसने 2 विकेट ले ली थी, ऐसा ही होगा शायद, हैड टेकन। क्वेश्चन नंबर 77 है, बैनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटरड, इनकी जब भी इनकी विजिटर या कोई बाहर से मेहमान आया तब से पहले बैनी ने खाना फिनिश कर या कुकिंग फिनिश कर दी थी, ही इंटरड आने से पहले। क्वेश्चन नंबर 78 है, इन डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग, आपको बताना है 78 में, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ही अर्जेंट दैम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू मी हिज वर्ड,
दोस्तों शायद अच्छी तरह एक्सप्रेशन नहीं कर पाता, लेकिन आप ट्राई कर लेना, आप वैसे ही क्या पता तुक्का लग जाए। खालिस्तान है, ओ सॉरी, नेक्स्ट रीजनिंग के, यदि किसी साहित्यिक भाषा में मदर को ही लिखा जाता है तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये नंबर लिख लेने हैं ऐसे, और उनके ऊपर नंबर लिख लेना, उससे आपको आसानी होगी। जैसे एम है 13 पर, ओ है 15 पर, टी 20 पर, एच 8 पर, ई 5 पर, और आर क्या पर 18 पर, ऐसे ये लिख लेना। तो इसके बाद पता चल जाता है कि ये 13 पर है, पी 16 पर, और ये ओ 15 पर है, और ये डब क्या पर है, तो क्या 17 पर। दोस्तों ये ऐसी सीरीज मैंने देखा, एम में 3 जोड़ दिए, ये 13 पर था, ये 16 पर आ गया। ओ में ये 15 पर था, 2 जोड़ दिए 17 पर, और फिर से 3 होगा, फिर से 2 होगा, तो ऐसे सीरीज जोड़ी जाएगी। पहले 3 जोड़ते हैं, एस में 3 जोड़ो, तो एस क्या पर, एस 19 पर, एस में 3 जोड़िए तो 22, 22 में क्या होता है, तो 22 में होता है वी पहले पर, तो इसका राइट आंसर वी होगा। बाकी आप ट्राई कर लेना, मुझे तो पहले ही निकाल कर देख लिया था, तो ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, ए एफ के पी ऐसे लिखा है, तो इसमें बी जी एल ओ क्या होगा, बताना क्या होगा। तो दोस्तों ये सीधा ऐसे लिखा, देखो कुल ए बी सी डी वैसे तो 26 होती है, लेकिन लास्ट से जोड़ा जाए तो 27 होती है, आपको ये ध्यान रखना है। जब भी ऐसे सवाल निकल जाए तो उसमें 27 काउंट होती है। ए का उल्टा लिखा है जेड, यानी कि एक पर ये 26 और 27, और ये जो यहाँ पर एफ का है, एफ क्या पर 6 पर, और ये यू क्या पर 21 पर, तो 27 हो जाता है। तो ऐसे लिखांगे बी, बी 2 पर तो 25, और दो 27, तो 25 पर क्या होता है, 25 पर होता है वाई, तो वाई आएगा पहले पर। फिर जी होता है, जी होता है 7 पर, बचे 20 पर क्या होता है, तो टी, तो टी आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऐसे ऐसे सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में ऐसा स्थान 20वां है, तो पीछे से बताना है उनका स्थान क्या होगा। तो एक पंक्ति में 51 है, सॉरी एक कक्षा में 51 विद्यार्थी है, शुरू से उसका स्थान 21वां है, लास्ट से बताना आपका क्या होगा। लास्ट से नहीं सर दोस्तों, इसका स्थान 21वां, लास्ट से अंतिम से क्या स्थान होगा दोस्तों, ऐसे कर लेना आप। शुरू से 21वां, तो 51 में से 21 गए तो बच गए 30, वो 30 स्टूडेंट अलग से बच गए हैं, लेकिन स्थान उसका क्या होगा, तो एक प्लस में होगा, क्योंकि वहाँ भी काउंट की जाएगी, तो इसका स्थान 31वां होगा लास्ट से, तो ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट है 2 9 28 65, तो इसका बताना आपको क्या होगा। दोस्तों ये ऐसे है, देखो एक की 3 में एक जोड़ दिया, देखिए एक की 3 एक, उसमें 2, फिर 2 की 3 में एक जोड़िए, 2 की 3 प्लस में एक, इनकी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस में एक 9 हो गया। फिर की 3 की 3 में एक, 3 तिया 9, 3 तिया 27, और प्लस में एक 28। फिर 4 की 3 में एक, 4 की 3 होती 64, प्लस में एक, फिर 5 की 3 प्लस में एक, तो 125, और प्लस में 126, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 126। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में आयुष्मान का क्रमांक 19वां है, तो अंतिम से उसका क्या होगा, वही होगा। 40 में से 19 गए, बच गए क्या, 40 में 19 बच गए 21, 21 अलग बच गए, लेकिन उसका अकाउंट फिलहाल गिनेंगे तो उसमें आयुष्मान भी गिना जाएगा, तो 22 में राइट, तो ऑप्शन होगा। दोस्तों आप कमेंट जरूर करना आपको क्वेश्चन कैसे लगे। दोस्तों आप कमेंट कैसे जरूर करना आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और आपको कितने क्वेश्चन से मुझे भी पता चल सके, तो प्लीज कमेंट जरूर करना आपके कितने क्वेश्चन ठीक पाए। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।